बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए साचे दरबार की जय। तो प्यारे भक्तों, कल की कथा आपने सुनी। 12वें अध्याय में किस प्रकार रामचंद्र जी की सेवा भाव को दर्शाया गया। उनके पिता कितने बड़े दानी थे कि नाई दाढ़ी बना रहा है और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर भर भर कर मुठ्ठियाँ उसको सोने की असरपियाँ लुटा रहे हैं और उसे लाखों रुपया दे दिया और दिए जा रहे हैं। आखिर में नाई ने ही मना किया कि प्रभु रहने दो और नहीं चाहिए, मेरी तो 7 पुश्त खा लेंगे इसको। और जैसा बेटा जैसा बाप ऐसा ही बेटा। आज की इस 13वें प्रसंग में भी दरोगा रामचंद्र जी की उदार वृत्ति और गुरु भक्ति आपको सुनने को मिल रही है। जैसी गुरु भक्ति का महिमा चल रही है, हम तो यही चाहते हैं कि आप भी ऐसी ही गुरु भक्ति करें। आपके अंदर भी अपने गुरु महाराज के प्रति इतना ही प्रेम हो। तो आइए आज की 13वें भाग की कथा प्रारंभ करते हैं। दरोगा रामचंद्र जी की उदार वृत्ति व गुरु भक्ति। परम आराध्य देव श्री परमहंस दयाल जी ने दरोगा जी की गुरु भक्ति व परोपकार वृत्ति का भी विस्तृत उल्लेख अपने जीवन चरित्र में किया है। हजूर का इरशाद है कि दरोगा जी इतने विशाल हृदय के थे कि उतने ही अपने वचन के पक्के भी थे। उनकी माताजी की मृत्यु के समय जैसे और लोग संवेदना व्यक्त करने आए, वैसे ही एक राम सखी भक्तिन भी आई और उनसे बोली कि सरदार तो बहुत हैं, किंतु श्री जी अर्थात राजा राम सिंह जी जैसा मेरे पालन पोषण का किसी और को ध्यान नहीं। इस पर दरोगा जी के मुख से निकला कि श्री जी की कृपा से जब तक बाजरा मोठ इस ठिकाने में मौजूद है और जिस तरह दूसरे लोग ठिकाने में रोटी खाते हैं, तुम्हारे लिए भी कोई कमी नहीं है। बस फिर क्या था, राम सखी वहीं टिक गई। पहले तो 2-3 महीने यथा शक्ति भोजन इत्यादि जाता रहा। फिर उसने अपनी व्यवहार कुशलता से अपने आदमियों की मार्फत ठिकाने के प्रबंधों का गबन सिद्ध करके आमदन में कुछ बचत दिखलाई। लोगों ने उसकी सिफारिश की, जिस पर दरोगा जी ने उस पर दया करके रोज के 10 रुपये हाथ खर्च नियत कर दिए। किंतु वह भक्तिन बहुत ही चालाक थी। उसने पहले अलवर के महाराजा शिव नाम सिंह, जोधपुर के नरेश जसवंत सिंह और फिर जयपुर के महाराजा राम सिंह को खूब लूटा और अब उसकी मृत्यु के पश्चात दरोगा जी के पास आई। यहाँ भी उसने अपनी मर्जी के नौकर रखकर ठिकानों को खूब लूटा। यह हाल देखकर शहर के सम्मानित व्यक्तियों व सरदारों ने उसको वहाँ से अलग करने के लिए दरोगा जी से कहा, किंतु अपने वचन के पक्के होने के कारण उन्होंने अपनी बात को न फेरा। यहाँ तक कि उन्हें यह भी कहा गया कि यदि आपने इसे जुदा न किया तो राजा की तरफ से आपकी आजीविका बंद हो जाएगी। किंतु दरोगा जी ने फिर भी कहा कि मैं अपने मुख से कह चुका हूँ कि मोठ बाजरे की रोटी जब तक मौजूद है, इस ठिकाने में रहो। फिर थोड़े से जीवन के लिए अब मैं अपने वचन को क्यों फेरूं? यदि वह स्वयं चली जाए तो मैं रोक नहीं सकता,
पर मैं खुद उसे जाने के लिए नहीं कह सकता। आज अगर आपका कोई नौकर जरा सा नुकसान कर दे तो आप 1 मिनट में उसे धक्के दे के बाहर निकाल दोगे। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ रामचंद्र जी ने वचन दिया कि जब तक दाल मूठ है आप यहाँ रहें, आपको कोई नहीं निकालेगा। उसने गलत काम करने शुरू कर दिए, पता चल गया, लेकिन निकाल नहीं रहे हैं। परिणाम स्वरूप 1.5 लाख रुपए की वार्षिक आजीविका राजा से बंद हो गई। और दरोगा जी ने अपना व्यवहार नहीं बदला। वह सदा यही कहते कि हजूर की दी हुई रोटी तो ठिकाने में मौजूद है, जब न रहेगी खुद ही देवेंगे, भूखा थोड़े ही रखेंगे, हम काहे को मांगने जाएं। जब दरोगा जी का अंतिम समय समीप आया तो उन्होंने श्री गुरु महाराज जी, स्वामी आनंदपुरी जी और हजरत इमाम हुसैन की तस्वीर को अपने पूजन के कमरे में रहती थी लगभग 10 मिनट पहले अपने पास मंगवा ली। दोनों तस्वीरों को अपने सामने रखा, फिर किसी तरह दृष्टि उठाकर न देखा। जिस समय उनकी धर्मपत्नी पास आई तो तालियां उनको दे दी और कहा, तुम जाओ, कुछ चिंता ना करो, 10 महीने बाद तुम भी हमारे पास आओगी। उनकी दृष्टि मूर्तियों पर ही रही और शरीर छोड़ दिया। ठीक 10 महीने बाद उनकी धर्मपत्नी भी स्वर्गवास हो गई। भक्तिन राम सखी भी मिलने आई, पर उसकी तरफ नज़र उठाकर न देखा, बस तस्वीर ही देखते रह गए। दरोगा जी के देहावसान के बाद उनकी पत्नी, जो बड़ी पवित्रता और भक्त थी, उनसे लोगों ने कहा कि इस भक्तिन राम सखी को यहाँ से निकाल दीजिए, पर उन्होंने आदेश दिया कि यह मेरे मालिक के पास रहती थी, इसलिए इसे सब सामान ले जाने दो और कोई विरोध मत करो। इस तरह वह लाखों रुपए के जेवर सामान ढोकर ले गई। चलते समय उसने प्रार्थना की कि अब विदाई का समय है, कोई वस्तु, पुरस्कार व यादगार के रूप में आप भी प्रदान करें। वाह, सारा सामान भर लिया और फिर भी मांग रही है कि आप भी कुछ अपने हाथ से दे दो। इस पर दरोगानी जी ने एक जेवर जो कोई 1000 रुपये का था उसने पास से उसे दे दिया। जब इक्का में बैठकर वहाँ से विदा हुई तो मोहल्ले के क्या स्त्री और क्या पुरुष सभी ने उसे गालियाँ दी। श्री परमहंस दयाल जी महाराज का यह भी फरमान है कि दरोगा रामचंद्र जी पूरे फकीर दोस्त भी थे और उन्हें अपने गुरुदेव पर पूर्ण श्रद्धा भी थी। गुरु सेवा दुर्लभ महा, चित्त दे करे जो कोई, और जो मन से इच्छा करे सब सब पूर्ण होई। स्वामी आनंदपुरी जी ने एक बार उनकी गुरु भक्ति की परीक्षा के निमित्त लगभग 400-500 रुपये के जूते खरीद कर एक चौबारे पर रखवा दिए। महाराज जी, दादा गुरु के जो गुरुदेव स्वामी आनंदपुरी जी महाराज, जब उन्होंने परीक्षा ली तो लगभग 400-500 रुपये के जूते खरीद कर एक चौबारे पर रखवा दिए और यह प्रकट किया कि हम जूतों का व्यापार करते हैं। प्राय यह वह भक्तिन दरोगा जी से गुरु महाराज जी के बारे में ऐसी बातें कहा करती थी ताकि उनका प्रेम गुरुदेव से कम हो जाए। स्वामी जी ने भी यह कार्रवाई विशेष रूप से उसी के लिए ही की थी ताकि उसको ऐसी बातें करने और दरोगा जी को रुष्ट करने का अच्छा अवसर मिले। और देखिए, आपके गुरु और जूतों का व्यापार राम सखी को दिखलाने के लिए ही उन जूतों को वहाँ रखवा दिया, किंतु दरोगा जी को इस बात को बिल्कुल खबर न थी। एक बार दरोगा जी उसके साथ घूम रहे थे। जब चौबारे पर गए और उन जूतों को देखा तो उसने पूछा, यह किस तरह यहाँ रखे हैं। यद्यपि वह सब हाल जानती थी, परंतु जानबूझकर उसने इनकार कर दिया और नौकरों से पूछने लगी, यह जूते यहाँ किसने रखे हैं। किंतु दरोगा जी बड़े समझदार व्यक्ति थे, अनुमान से जान गए कि इस स्त्री ने चाल चली है और महाराज जी ने परीक्षा के लिए ही यह कार्रवाई की है, बस चुप ही रहे। इसी बीच किसी व्यक्ति ने स्वामी जी को सूचना दी कि दरोगा जी चौबारे पर गए हैं और जूतों के बारे में पूछते हैं। यद्यपि महाराज खुद उठकर वहां चले गए। राम सखी ने उनको देखकर उपहास के रूप में कभी एक जूते में पैर डालकर देखा तो कभी दूसरे में। इस तरह 4-5 जूतों को उल्टा पलटा और यह इसलिए किया
कि कोई तो व्यक्ति जूते खरीदने के भेद को प्रकट करे। दरोगा जी भी चुप रहे। स्वामी जी मौजूद हैं, उनका यह सब हाल खुल जाएगा। दरोगा जी समझ गए कि इसमें कुछ रहस्य है, इसलिए कुछ पूछताछ न की, किंतु स्वामी जी उनकी हरकत देखकर नाराज होकर बोले कि तू जूतों को क्यों उलट पलटती है, क्या तेरे बाप के हैं? उस स्त्रिया चरित्र के तौर पर भयभीत होकर हाथ जोड़कर बोली, महाराज मुझको मालूम न था कि यह जूते आपके हैं, क्षमा कीजिए। खैर स्वामी जी तो चले गए, किंतु दरोगा जी को उसकी यह हरकत बहुत बुरी लगी और वहाँ से उठकर उसने अपने पूजन के कमरे में चले गए और नौकरों को आदेश दिया कि यहाँ कोई ना आने पाए। इस तरह 3 दिन बिना अन्न जल के पूजन पर बैठे रहे। अंततः 3 रोज बाद वह भक्तिन स्वामी जी के पास गई और श्री चरणों पर सिर रखकर अपनी हरकत की क्षमा मांगी। प्रार्थना की कि दरोगा जी 3 दिन से भूखे पूजन में कमरे में बैठे हैं, किसी का साहस नहीं है कि उनसे प्रार्थना कर सके, आप कृपा करके पधारें। इस पर स्वामी आनंदपुरी जी उठकर पूजन के कमरे में गए और दरोगा जी को उठाकर बाहर लाए, स्वयं भी खाया और उनको भी खिलाया। दरोगा रामचंद्र जी पूरे फकीर दोस्त थे और अपने गुरुदेव के प्रति भी उनकी अथाह श्रद्धा निष्ठा थी। श्री परमहंस दयाल जी का कथन है कि एक बार दरोगा जी अपने सुपुत्र राम प्रसाद जी के साथ खाने को बैठे और आप भी उसमें आमंत्रित थे। यद्यपि 2 वस्तुएं उनके थाल में थी, वे सब आपके थाल में ही मौजूद थी, तथापि स्नेहवश दरोगा जी अपने थाल में से अच्छे अच्छे खाने उठाकर श्री परमहंस दयाल जी के थाल में रखने लगे। वह भक्तिन राम सखी भी वहाँ उपस्थित थी। उसने कहा, स्वामी जी को सब वस्तुएं देते हो, हमको भी दो। दरोगा जी बोले, तुम इस योग्य नहीं हो कि तुमको इस कासा भिक्षा पात्र में से कुछ दिया जाए। जब उसने कारण पूछा तो बोले, ये कासा हमारे इष्ट देव के अर्पण को हो चुका है, इसे किसी साधु महात्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं ले सकता, अथवा वह व्यक्ति यह भोजन ले सकता है जो मांस मदिरा का सेवन न करता हो। चूँकि तुम ये दोनों वस्तुएं प्रयोग करती हो, अतः तुम इस भोजन की अधिकारी नहीं। उनके कासा थाल की झूठन भी केवल विशेष नौकर को, जो शराब इत्यादि न पीता था, उसको मिलती थी। किंतु एक बार राम सखी ने स्वामी आनंदपुरी जी की बहुत मिन्नत करके प्रार्थना की कि आप दरोगा जी को शराब पिला दें। स्वामी जी ने फकीरी मौज में आकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। किसी त्योहार के अवसर पर स्वामी जी श्री परमहंस दयाल जी भी वहाँ उपस्थित विद्यमान थे और दरोगा जी भी राम सखी के साथ वहीं थे। इतने में श्री आनंदपुरी जी ने एक जाम भर उनके लबों पर लगा दिया और दूसरा दरोगा जी के कहने पर दूसरा दरोगा जी के उन्होंने प्रार्थना की कि हजूर ने मुझे पीने से मना कर रखा है। स्वामी जी ने कहा, प्रसाद है, पी जाओ। दरोगा जी पी गए। अर्थात यदि मेरे सद्गुरु पीर मुर्शिद पीरे मुझे यह आदेश देते हैं कि अपने मुसल्ले, वह कपड़ा जिस पर बैठकर नमाज व सजदा अदा किया जाता है, को शराब में भिगो लें, तो तू आनाकानी मत कर, क्योंकि तेरे पीर मुर्शिद शालिक हैं, बेखबर नहीं। वे इन मार्गों को खूब जानते हैं जो मंजिल पर पहुंचते हैं। दरोगा जी के तोसा खाना खजाना का रखवाला दीदार बख्श जब बहुत बीमार हुआ तो उसने दरोगा जी से प्रार्थना की कि अब मेरा अंतिम समय समीप मालूम होता है, इसीलिए खजाने का सब काम संभाल लीजिए। स्वामी आनंदपुरी जी की एक अमानत जो एक थैले में रखी थी और बक्स में बंद थी, जब वह देखी गई तो कुछ कम मालूम हुई। ध्यानपूर्वक देखने से पता चला कि थैले में कई छेद हैं और ऊपर से मुंह बंद था। जब दीदार बख्श ने पूछा गया तो उसने कहा कि एक बार राम सखी ने इन चीज़ों को देखा था, नमाज का समय हो गया था, इसलिए नमाज पढ़ने चले गया। मैंने सोचा बहुत अच्छी जगह रहने वाली है, इसलिए कुछ शक न किया। हो सकता है कि उसी ने यह सब किया हो। दरोगा जी ने राम सखी को बुलाकर पूछा तो वह मुकर गई। तब उन्होंने खूब डांट कर कहा कि तुम्हारा कुछ विश्वास नहीं, तुम बिल्कुल अधर्मी हो, धन की लोभी हो, परंतु याद रखना, जिस तरह तूने मेरे लाखों रुपए गबन कर लिए हैं और उसका आरोप दूसरों पर लगाती हो, मैं यह सब अच्छी तरह से जानता हूँ, परंतु इस धोखे में न रहना कि ये फकीरी धन है, इसका परिणाम अच्छा न होगा।
राम सखी ने थैले के छेद करके जवाहरात निकाल लिए थे, उसका नतीजा भी वैसा ही निकला। दरोगा जी की मृत्यु के पश्चात इस डर के मारे कि कहीं मेरा सब धन जब्त ना हो जाए, राम सखी ने वह सब अजमेर भिजवा दिया और वहाँ के कामदार को सौंप दिया। एक दासी जो उसके पास बहुत समय से रहती थी, जिसे उसने अप्रसन्न होकर निकाल दिया, वह सीधी अजमेर चली गई और कामदार से बोली कि भक्तिन ने अमुक अमुक वस्तुएं मंगवाई हैं, वह साथ ले जाऊंगी। कामदार ने कमरा खोल दिया। वह नौकरानी कुल सभी जेवर और कपड़े लेकर अजमेर में ही एक और मकान लेकर रहने लगी। उसने खूब माल उड़ाया। जब राम सखी को पता चला तो वह भी अजमेर पहुंची। वहाँ सब माल नदारत था। उसने नौकरानी पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। अभी मुकदमे का फैसला भी न हुआ था कि इतने में रुपए के गम में चलती बनी। चोरी की, माल हड़पा। दादा गुरु आनंदपुरी जी महाराज जी तक का माल चोरी कर लिया, हीरे जवाहरात। तो ऐसे इंसान का क्या होता? उसका दूसरे ने हड़प कर लिया और वो उस गम में चली गई। सिर्फ रह जाता है बाकी उसके कामों का असर, वरना या हर एक को राहे अदम दरपेश है। दरोगा जी के देहावसान के बाद उनकी धर्मपत्नी ने श्री परमहंस दयाल जी से कई बार उस रकम के विषय में कहा, किंतु आपने उसको लेने व खर्च करना पसंद नहीं किया। अंततः उनकी मृत्यु के पश्चात तोसा खाना का जो भी मालिक नियत हुआ, उसने नौकर चाकरों से मिलकर सब रकम खुर्द-बुर्द कर दी। श्री परमहंस दयाल जी का कथन है कि एक बार राम सखी उनके पास आई और विनती की कि महाराज, दरोगा जी मेरी बिल्कुल कदर नहीं करते। वे 3 रुपए के नौकर की बात मान लेते हैं और मेरी बात गिरा देते हैं। आप कुछ ऐसा उपाय करें कि वे मेरे बस में हो जाएं और मैं जितना रुपया इत्यादि चाहूँ उनसे ले लूँ, फिर मैं आपकी हर तरह से सेवा करूँगी। इस काम में जो धन खर्च होगा मैं दूंगी। हजूर का फरमान है कि ये बात उन्हें अच्छी न लगी और आपने सोचा कि जिसका नमक खाती है उसी का बुरा चाहती है। आपको ये भी मालूम हुआ कि इससे कई ननूमियों इत्यादि से उपाय करवा के दरोगा जी को मरवाने की कोशिश भी की। यहाँ ननूमियों शब्द है तांत्रिक लोगों से, श्यानों से। महाप्रभु श्री परमहंस दयाल जी का इरशाद है कि जब वह कारावास से लौटे तो उनका विचार अपने मेहरबान पंडित विद्याधर जी से मिलने का था, परंतु पता चला कि पंडित जी तो कोठे से गिरकर और कुछ समय बीमार रहकर मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। महाप्रभु का कथन है कि उनके मन में यह विचार बन रहा था कि पंडित जी से उनकी सुलह सफाई न होने पाई। आप लोगों ने देखा कैसे कैसे भक्त हैं, कैसी कैसी भक्तानियाँ हैं, ये आज भी हैं। कोई गुरुओं को देता है, कोई गुरुओं को लूटता है, कोई गुरुओं के खजानों को लूट लेता है, कोई गुरुओं की हत्या तक कर देता है। इन माल खजानों के लिए उन्हें ये नहीं पता कि इन माल खजाने ये तो तब भी यहीं रखे रह जाएंगे। तुम गुरु हत्या के क्यों पापी बनते हो? गुरु की चोरी करके क्यों पापी बनते हो? तुम्हें तो ना यहाँ जगह मिलेगी ना वहाँ जगह मिलेगी। इसलिए हमें सत्कर्म करना चाहिए, हमेशा संतों की सेवा करनी चाहिए, संतों का आदर करना चाहिए। और जो व्यक्ति संतों का आदर सत्कार करता है वो इस जन्म में भी और इस शरीर को छोड़ने के बाद भी हमेशा हमेशा सुखी रहता है, हमेशा उसका कल्याण होता है। वो जन्म मरण के चक्रों से छूटकर प्रभु के चरणों में वास करता है, ऐसा संतों का फरमान है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये अध्याय संपूर्ण हुआ। तो बोलिए सांचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।